13 साल की लड़की से गैंग रेप, अब तक 14 आरोपी अरेस्ट। जेसीबी मशीनों ने होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर को ध्वस्त किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तहकीकात। श्री गंगानगर राजस्थान से 13 साल की नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये घटना है 18 जून 2026 से 22 जून 2026 के बीच, जहां श्री गंगानगर जिले में यह वारदात हुई। पूरा मामला क्या था, आइए जानते हैं। पीड़ित 13 साल की बच्ची अपनी सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। रात में श्री गंगानगर वापस लौटते समय उसे रात हो गई और इस कारण उसे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। वहां पर सिर्फ एक राम बाबू नाम का ई रिक्शा चालक दिखाई पड़ा। उस लड़की ने रिक्शा चालक से कहा कि भैया मुझे सिर्फ मेरे घर तक छोड़ दो। ई रिक्शा ड्राइवर ने उसे घर छोड़ने की बजाय मौके का फायदा उठाया और उसे होटल जॉय इन ले गया और चंद रुपयों के लिए उस बच्ची को वहां पर जानवरों की तरह बेच दिया। आरोप है कि इसके बाद अगले 4 दिनों तक बच्ची को नशे की हालत में एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया गया और कई लोगों ने उसके साथ रेप किया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में महज 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घिनौने खेल का पर्दाफाश करते हुए होटल संचालकों और मुख्य साजिशकर्ता समेत 21 दरिंदों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 18 जून की है, जहां पीड़िता अपनी सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई हुई थी। रात में श्री गंगानगर वापस लौटते समय उसने राम बाबू नामक एक रिक्शा चालक की गाड़ी ली और रिक्शा ड्राइवर उसे घर छोड़ने की बजाय होटल जॉय इन ले गया और चंद रुपयों में उसे बेचकर उसे उन दरिंदों के हवाले कर दिया। आखिर इन 5 दिनों तक हुआ क्या? एफआईआर और प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्ची को लगभग 5 दिनों तक अलग अलग होटलों में ले जाया गया। आरोप है कि इस दौरान लगभग 32 से अधिक लोगों ने उसके साथ यौन अपराध किए। जांच में यह मामला सामने आया है कि उसे 3 या अधिक होटलों में लगातार स्थानांतरित किया गया ताकि अपराध को छिपाया जा सके। मालिकों और मैनेजरों ने मासूम बच्ची को महज 5 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा दरिंदों के आगे परोसा। बता दें कि जांच में पहले 3 होटलों की बात सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस ने बीरबल चौक के पास ड्रीम नाम के एक चौथे होटल का भी पता लगाया है। इन सभी होटलों में बच्ची को छुपा कर रखा गया था और आरोप है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने मासूम बच्ची को महज 5 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा दरिंदों के आगे परोसा। बच्ची के गायब होने के बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 22 जून को होटल जॉय इन से बच्ची को सही सलामत बरामद किया। इस अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार लोगों में ई रिक्शा ड्राइवर राम बाबू, होटल मालिक मयंक सेन, मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन शामिल हैं। इसके अलावा दीपक और तरुण नाम के अन्य 2 युवकों को भी पकड़ा गया है। होटल के मैनेजर ने मासूम की तस्वीरें की वायरल। इस मामले में हैवानियत की हद तब पार हुई जब होटल के मैनेजर ने मासूम की तस्वीरें खींचकर कई लोगों को सोशल मीडिया पर भेज दी। बेहोश बच्ची को शराब पिलाकर उसको थप्पड़ मारकर जगाया गया और उसकी अश्लील फोटो लेकर सोशल मीडिया तथा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करने लगे। और इसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का वो काला खेल जिसमें कई युवकों ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्ची की तस्वीरें किसी तरह पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है और पुलिस टीमें अतिरिक्त संदिग्धों का पता लगाने के लिए छापेमारी जारी रखे हुए है। पुलिस अन्य होटल मालिकों और प्रबंधन कर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है। यदि मिलीभगत साबित होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना से जन आक्रोश भड़का, कांग्रेस ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक यौन शोषण का मामला देश भर में गहरा आक्रोश पैदा करने वाला रहा। पूरे श्री गंगानगर में इस घटना के बाद जनाक्रोश व्याप्त हो गया। कांग्रेस समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही शहर में बिना अनुमति चल रहे अवैध होटलों को बंद करने की मांग की।
इस जघन्य वारदात के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व श्री करणपुर से विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर समेत कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि जमीन पर धरने पर बैठ गए। विधायक कुन्नर ने कहा, यह मामला न केवल अमानवीय है बल्कि यह पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी को भी उजागर करता है। एक बच्ची को इस तरह दिन दहाड़े प्रताड़ित किया गया और पुलिस सोती रही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले के मुख्य आरोपियों, होटल मालिकों और उस रिक्शा चालक को बिना किसी ढिलाई के सीधे फांसी की सजा दी जाए। सीटू के बैनर तले लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और 150 होटलों की जांच की मांग की है। अब तक की कार्रवाई, पुलिस ने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती 10 में ई रिक्शा चालक ड्राइवर राम बाबू, होटल मालिक मयंक सेन, मैनेजर हरदीप नाथ, सचिन, दीपक और तरुण शामिल हैं। एसपी हरिशंकर यादव की देखरेख में एक्सपर्ट्स की टीम फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए 10 लोगों में से 5 आरोपियों ने बच्ची के साथ सीधे तौर पर दरिंदगी की, जबकि बाकी लोगों ने इस अपराध में उनका साथ दिया। इस मामले में पुलिस ने एक होटल को सील कर दिया और चारों होटलों के सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में ले लिया। प्रशासन ने 2 जुलाई 2026 को जेसीबी से 3 होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर को ध्वस्त कर दिया। ये तीनों होटल बिना अनुमति के चल रहे थे। एसपी हरिशंकर के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस आरोपियों के मोबाइल की जांच कर रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की लड़की से हुए गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को मामले से जुड़े 3 होटलों को ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस और प्रशासनिक मौजूदगी के बीच जेसीबी मशीनों ने होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर को जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण अभियान उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट नयन गौतम, एएसपी दीपक शर्मा, डीएसपी विष्णु खत्री और 50 से अधिक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। एसपी हरिशंकर ने कहा कि अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह मामला 23 जून को उस समय सामने आया था जब पुलिस ने शहर के एक होटल पर छापा मारकर नाबालिग लड़की को कैद से मुक्त कराया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल मालिक और प्रबंधक उसे कैद में रखकर अलग अलग लोगों को बुलाकर गैंग रेप करा रहे थे। आरोप है कि 4 अलग अलग होटलों में स्थानांतरित करते हुए 5 दिनों में नाबालिग के साथ 32 लोगों ने विभिन्न होटलों में रेप किया। प्राथमिकी के अनुसार कई होटल मालिक और संचालक इस शोषण में शामिल थे। इस घटना के खुलासे के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। लगातार दबाव के चलते प्रशासन ने 3 होटलों पर बुलडोजर चलाने का आदेश भी दिया। एसपी हरिशंकर यादव की देखरेख में एक्सपर्ट्स की टीम फुटेज की जांच कर रही है, जिससे कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन से भी कई अहम सुराग मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस घिनौने कृत्य में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सख्त व्यवस्था की मांग की है। घटना के बाद पीड़िता के मृत्यु सहित कई भ्रामक दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी खबरें फर्जी और भ्रामक हैं तथा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस ने कहा है किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला अभी जांच के अधीन है तथा गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में है तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या 112 पर कॉल करें। दोस्तों, यह मामला अभी जांच के अधीन है और मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ही इस पर निर्णय लेगा। दोस्तों, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें कि इन दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए और उस पीड़ित नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही सनसनीखेज खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।